हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे फ्रॉम द टॉपिक पॉलिटी। राइट, जितने भी पॉलिटी के कंसेप्ट हैं उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। बेसिकली इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको हमारी ऐप ट्रिपल एस ऐप पे मिलेगी, या फिर आप चाहो तो वेब पर जाके हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। उम्मीद करता हूं सबको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। देखिए, अगर हम आंसर की बात करें वो तो आप दोगे, बट प्रीएम्बल के बारे में आपको कुछ चीज़ें और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि प्रीएम्बल को हमने अडॉप्ट कब करा था, प्रीएम्बल को हमने कब करा था। दूसरी चीज आपने इसको इन्फोर्स कब करा था। राइट, दो चीजें आएंगी डिफरेंट। एक अडॉप्ट कब करा था, एक इन्फोर्स कब करा था। अडॉप्ट जो करा है ना हमने, वो करा है कब, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949 को। राइट, एंड इन्फोर्स कब करा हमने, दैट इज ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। अगेन 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा ना, इसको भी बताने की जरूरत तो नहीं है। राइट, एंड प्रीएम्बल जो है वो हमने बोरो करा है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, यूएस से हमने इसको बोरो करा है। और याद रखेंगे अब क्या पूछा था, इनमें से कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं था। डेमोक्रेटिक इंक्लूड था, सोवन इंक्लूड था, रिपब्लिक इंक्लूडेड था, जस्टिस इंक्लूड था, लिबर्टी इंक्लूड था, इक्वलिटी इंक्लूड था, फर्टिलिटी इंक्लूड था। बट क्या चीज इंक्लूड नहीं थी, दैट इज द वर्ड सेकुलर। दो वर्ड बाद में इंक्लूड किए गए। एक था वर्ड हमारे पास दैट इज सेकुलर और दूसरा वर्ड था हमारे पास सोशलिज्म। राइट, ये दो वर्ड को हमने बाद में ऐड करा है। और ये कब ऐड करा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। बाय दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1900 एंड कौन सा था, 1976। इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं ये अब आप चीज कमेंट में जरूर बताएंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहती है, सर आप ऐसा क्यों बोलते हो कि स्टूडेंट बताएंगे। देखिए, आपने पढ़ रखा है, अब जस्ट रिवीजन के लिए आए हो। राइट, तो अगर आपको चीजें पता है तो आप लिखोगे ही ना, लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जिनको नहीं पता होगा वो दूसरे स्टूडेंट का देख के ज्यादा आसानी से सीख पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन द इंग्लिश बाय, इंग्लिश में किसने लिखा था। अगेन आपको बता दूं ये हमारे पास इटैलिक फॉन्ट में लिखा था। राइट, जल्दी से आंसर बताइए, तब तक में हम कुछ चीजें और बात करते हैं। इसको ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेट किसने करा था। एक तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेट किसने करा है, और अगेन हिंदी फॉन्ट में किसने लिखा था। ठीक है, लिख तो दिया, उसके बाद इसको भी डेकोरेट किसने करा था। ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, अगर हम यहां पर बात करें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सर बी रहेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है ना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। अच्छा, इटैलिक फॉन्ट में था ही था। ब्यूटिफाइड और डेकोरेट किसने करा है सर, शांति निकेतन जी एंड एक पर्सन और था दैट इज नंदलाल जी। ठीक है, ओके, हिंदी में इसको लिखा था वीके वरिद्या जी ने। ठीक है, अगेन डेकोरेट किसने करा था। हर एक क्वेश्चन में आपको एक टास्क तो मिलना ही चाहिए जो आप खुद से आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, ऑल दी कंट्रीज लाइकली टू हैव डैश कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्रीज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कौन सी वो कंट्रीज हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कम्युनिस्ट नहीं सर,
टोटलिटेरियन, नहीं सर। ऑप्शन नंबर सी ओलिगार्चिक, नहीं सर। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अच्छा चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आई होप इसका आंसर सभी दे पाएंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने से पहले हम आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं हमारे पास, ये कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, कौन से पार्ट में है, और फंडामेंटल राइट में हमारे पास आर्टिकल कहां से लेके कहां तक आएंगे, जल्दी से बताइए। उम्मीद करता हूं सभी आंसर दे पाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं सबने आंसर दे दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया वो यहां पर ध्यान देंगे। फंडामेंटल राइट हमारे पास पार्ट 3 में रहेंगे। कौन से पार्ट? पार्ट सर 3 में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल यहां पर आएंगे फ्रॉम 12 टू 35, आर्टिकल फ्रॉम 12 टू 35, और इसी पार्ट को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। राइट, यहां पर बट और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ने वाली है, कौन से राइट में हमारे पास आर्टिकल कितना रहेगा। पहला दैट इज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट, राइट टू इक्वलिटी, ये हमारे पास रहेगा फ्रॉम द आर्टिकल 14 टू 18। सेकंड हमारे पास है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, और यहां पर आर्टिकल रहेंगे फ्रॉम आर्टिकल 19 से 22। फिर हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं टू सेव द टाइम, आर्टिकल फ्रॉम 23 टू 24। देन हमारे पास आएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फ्रॉम द आर्टिकल 29 टू 30। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट right to constitutional remedies, right to constitutional remedies, right, that is from the article 32, right। अब आपको कैसे सीरियल वाइज इसको याद होना चाहिए। देखिए ई आया है यहां पर, ई आया है यहां पर, एफ आया है ई, तो अब इसको याद कर लो, ई फिर ई से बड़ा एफ, फिर वापिस ई आ गया, ई ऊपर गया एफ वापिस ई, ई एफ ई, पहले 3। फिर देखिए अब हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सी, फिर क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर सी, फिर सी आर, आर सी सी आर, आर सी सी आर, राइट, ई एफ ई आर सी सी आर। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। तो अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, कौन सा नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहेगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 एंश्योर विच फंडामेंटल राइट। देखिए जिनको मेरी स्पीड स्लो रहेगी डियर, ये क्लास हमारे अभी जो प्रीमियर हो रही है, आप इसको आधे घंटे के बाद 2x पे देख सकते हो, राइट, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ओके, आई होप सबका आंसर यहां पर आ चुका होगा, बिल्कुल, दैट इज राइट टू प्रीवियसी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर सही आंसर रहेगा। अगेन राइट टू प्रीवियसी इज अ फंडामेंटल राइट in the Indian Constitution under article number 21, article number 21, right। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। हाउ मेनी राइट आर मेंशन अंडर राइट टू इक्वलिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
दैट इज 5 राइट आर मेंशन अंडर द राइट टू इक्वलिटी। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। जल्दी से इसका आंसर प्रॉपर मार्क कर देंगे। आपको ये चीज समझ आई? इसके रिलेटेड जो भी आपको पता है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट वन। यहां से हम कुछ चीजें और भी करेंगे। कह रहा फंडामेंटल राइट हमने कहां से बोरो करा है? द करेक्ट आंसर वुड बी हेयर। जल्दी से आप लिखेंगे। चलिए सर हमने ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें बोरो करी हैं? जल्दी से कोई बता सकता है? सर एक तो जितने भी हमारे पास रिट्स हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी गई हैं। बाई कैमरल पार्लियामेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी है। पार्लियामेंट भी करी है, राइट। दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी हमने कहां से करी है? दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो बाई कैमरल पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी होगी। अगेन द वन एंड ओनली इंपॉर्टेंट वन दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये भी हमने ब्रिटिश से बोरो करी है। अगर हम फ्रेंच की कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा से हमने क्या बोरो करा है? दैट इज फेडरलिज्म, राइट। अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे, सर एक तो हमने फंडामेंटल राइट्स बोरो करे हैं, प्रीएम्बल बोरो करा था जो हमने पहले ही पढ़ा। देन हमने जुडिशियल रिव्यू को बोरो करा है। देन हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने यहां से बोरो करी है। प्रेसिडेंट की करी है तो वाइस प्रेसिडेंट की भी करी होगी, राइट। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमने यहां से बोरो करा है, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर ये भी हमने यहां से बोरो करा है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आई होप इसका आंसर सभी जल्दी से दे पाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी? देखिए इसके ऊपर तो कितनी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, राइट। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा? जल्दी से शाबाश, बिल्कुल। दी आर्टिकल नंबर 17 जो है वो यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 19 इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर यहां पर हम 15 की, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अ सर्टेन ग्राउंड, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ discrimination, right? And article 14 is what we said, that article 14 equality before law and equal protections of law, equality before law, right? EBL. I hope all the articles are clear here, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट था आर्टिकल नंबर 18, याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 18 दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कोई भी टाइटल्स नहीं लिया जाएगा खुद से, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल अगेन 19 के अंडर आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, राइट टू एजुकेशन जो था हमारे पास आर्टिकल नंबर 21A में आएगा, राइट। आर्टिकल नंबर 21A में आएगा। राइट टू एजुकेशन में हम 6 साल से लेके 14 ईयर के स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन गारंटी करते हैं। और ये कब अमेंडमेंट हुआ था? 21 आर्टिकल ए ये अमेंड हुआ था इन द ईयर 2002 अंडर द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, आई होप दीज पॉइंट आर क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अगेन दैट इज इजी वन हियर, राइट। द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिल्कुल सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहां पर सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट का कस्टोडियन कौन है, कौन सेफगार्ड करेगा, कौन ये देखेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सही से हमें मिल रहे हैं या नहीं। पार्लियामेंट, नो सर। प्रेसिडेंट, नो सर। प्राइम मिनिस्टर, नो सर। ओनली वन आंसर वुड बी हियर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आवर जुडिशियल सिस्टम, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब आपको बता दें, जो भी स्टूडेंट ओएमआर शेड्यूल के लिए चाहते हैं कि आप ओएमआर पेपर देके देखें हम, वो हमारे पास 17 नवंबर का जो स्लॉट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना रहेगा। एंड अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, आप खुद घर बैठ के पेपर देना चाहते हो, तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप ये वाला हमारा टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो, राइट। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 21। आई होप सबने ये क्वेश्चन देख लिया है और जल्दी से इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो आई थिंक सबका आंसर आ जाना चाहिए, राइट। दैट विल बी दी करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी यहां पर कहां पे आएगा, दैट इज राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहां पर सही आंसर रहेगा। अगेन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा आर्टिकल नंबर 32 के अंडर आएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक आएगा। राइट टू इक्वलिटी हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 से 18 के अंडर आएगा, राइट। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये बेसिकली आएगा राइट टू फ्रीडम के अंडर, राइट टू फ्रीडम के अंडर, दैट इज हमारे पास फ्रॉम दी आर्टिकल कौन सा रहेगा, 19 से लेके 22 तक, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सर राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल है सर। राइट टू प्रिवेसी बिल्कुल है, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हम किसी भी चीज को अपोज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली स्ट्राइक करके दैट इज नॉट आवर राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब हमारी स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है, डीपीएसपीज कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से बताएंगे भाई इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखिए, जो इतने भी हमारे डीपीएसपीज हैं ये कौन से हमारे पास पार्ट के अंदर आएंगे, दैट इज पार्ट फोर्थ के अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगर हम बात करें पार्ट 4A के अंदर, तो यहां पर हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगी। अगर हम पार्ट 5 की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगी, सर इट डील्स विद द यूनियन लेवल, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री होगी, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, तो यूनियन के रिलेटेड डील करेंगे हम। पार्ट 3 में क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। पार्ट 3 में सर हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने पढ़ के आए हैं। और डीपीएसपी में हमारे पास आर्टिकल रहते हैं कितने से लेके कितने तक, जल्दी से बता दीजिए। दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 तक। एंड इट इज बोरो फ्रॉम विच कंट्री, जल्दी से बता दीजिए। अगेन आगे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ही वही है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सबको पता था, पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज Irish Constitution. ऑप्शन नंबर डी विल बी दी परफेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल भी कहा जाता है, प्रीफेस भी कहा जाता है, तो कौन से
पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाएगा? दैट इज पार्ट 1 के अंडर आएगा, दैट इज पार्ट नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रीएम्बल विल बी आर आंसर हियर। ओके, देखिए आपको एक चीज बताई थी मैंने, सोशलिस्ट सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, these are amended in our original preamble of the constitution by 42nd of constitutional amendment act 1976। अगेन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें करवा देता हूं यहां पे, जैसे कि जितने भी हमारे डीपीएसपी हैं इनको जनरली हमने 3 पार्ट में ब्रेक करा है। एक हमने करा है सोशलिस्टिक पार्ट में ब्रेक, और एक हमने करा है गांधीयन पार्ट में ब्रेक, एंड द थर्ड वन इज दैट इज लिबरल एंड इंटेलिजेंस, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल बेसिकली, ठीक है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं कुछ चीजें। अब इनमें ना आर्टिकल्स को डिवाइड करा है। अगेन आपको पता आर्टिकल फ्रॉम 35 टू 51 रहेंगे ये, है ना। आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51 रहेंगे ये, बट यहां पर कौन कौन सा आर्टिकल कहां आएगा वो आपको पता होना चाहिए। सोशलिस्टिक में जो आर्टिकल आएंगे 38 आएगा, 39 आएगा, 39 ए भी आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 43 ए आएगा, 47 आएगा। अगेन गांधीयन में सबसे इंपॉर्टेंट 40 जो कि पंचायत के रिलेटेड है, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैं उनकी डेफिनेशन लिख दूंगा। देन 43 अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 43 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 46, 47, 48 इज प्रोविजन ऑफ स्लॉटर ऑफ को एंड अदर मिल्च, ठीक है, ये इनके रिलेटेड है, ठीक है। को एंड अदर मिल्च की प्रोविजन हमने करी है, बेसिकली इट टू रेज द लेवल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन। एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल में 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, then 45, then 48, then 48A, then 49, then 50, then 51. 49 that is protection of monuments, देखिए सारे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाते जा रहा हूं वो लिख लीजिए। 40 हो गया, 49 हो गया, 48 हो गया, 44 हो गया। ओके, क्लियर। चलिए 43 जो है दैट इज सिक्योर लिविंग वेज के रिलेटेड है, राइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोशलिस्टिक से कौन सा नहीं था? आर्टिकल नंबर 40 नहीं था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आई एम सॉरी, which of the following is a feature of democratic government? The correct answer would be here option number B, है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ वूम, दैट इज, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, जिन बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर ना अब आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि ये तो सबने पढ़ा ही होगा, इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं। इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज पावर रेस्ट विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए।
कौन सा ऑप्शन यहां पर सही रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी आर आंसर। ठीक है, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी SSS ऐप पर, राइट। SSS ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब जल्दी से बताइए नेक्स्ट टॉपिक हम किस पर लेकर आए? नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होना चाहिए? एंड वो वन लाइनर रहें जैसे हमने पहली वीडियो डाली थी उसके बेसिस पर रखें, या जैसे अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन वैसे रखें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर चीजें अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फॉर डेली अपडेट ऑफ द कंटेंट। चलिए।